राम 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 बोलो राम 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 गाइए बोलो राम 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 बोलो मीठू लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 हने मीठो लागे राम राम प्यारो लागे राम 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 प्यारो लागे बोलो राम 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 बोलो भज मन राम 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 भज मन राम राम रट मन राम 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 रट मन ओ रट मन राम 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 बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण रटमन नारायण नारायण हरि हरि रटमन नारायण 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 हरि हरि ओ नारायण नारायण भजमन नारायण 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 रटमन नारायण हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद सब गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ
राम राम। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। नमो नमो गुरुदेव, परम निज बेव बताया। निर्गुण ज्ञान विचार, हंस परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव, ज्ञान मोहि निर्वेदिया। नमो नमो गुरुदेव, तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव, समंद से डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव, बाय गही पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी, शिष के तारणहार। भवसागर से तारजो, लीजो बाहें पसार। भवसागर से तारजो, लीजो बाहें पसार। ज्ञान गुरा से लीजिए, शीस दीजिए दान। बहुतक भौंदू बह गए, राख जीव अभिमान। ये तन विष की बैलड़ी, गुरु अमृतरी खान। शीस दिया सतगुरु मिले, तो भी सस्तो जान। बोली राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सियाभर रामचंद्र भगवान की। बोली विश्वकर्मा भगवान की। बोली भक्तुर भगवान की। सब बोलो राम, सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सद्गुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम।
अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विश्वकर्मा भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, इस सत्संग सभा में विराजित सभी सत्संगी जिज्ञासु सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु श्री विश्वकर्मा जांगीड़ समाज संस्था चिंचवड़ पुणे बहुत भाव और प्रेम के साथ में 5 दिवसीय सत्संग रो बहुत सुंदर अवसर रखो। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे ही इस संस्था परिवार ने आप इतने भाव और प्रेम के साथ में सत्संग रखी और अपन सभी कितने भाग्यशाली हैं। विश्वकर्मा भगवान रे मंदिर री पावन भूमि में बैठ और अपन सत्संग कथा श्रवण करने रो जो अवसर मिलो है सजनों, पर तमें तो ये अपन समझनो है कि ये सत्संग कितनी दुर्लभ है। महात्मा अपनी वाणी में और अपने चारों ही वेद धर्म ग्रंथों में, चाहे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण इत्यादि सारे ही ग्रंथों में सत्संग की कितनी महिमा है और सत्संग ने कितनी दुर्लभ बताई है। महात्मा सुंदरदास जी लिखे, एक तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वंचित फल पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठा जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख परी संत समागम दुर्लभ है भाई। कैसी जो सुंदर वाणी महात्मा सुंदरदास जी के तात मिले पुनिमात मिले, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार राजपाट ठाट बाट आठा तक महात्मा लिख दियो स्वर्ग तक रो राज भी मिलनो सरल है, पर संतोरी सत्संगति दुर्लभ। इति सत्संगरी महात्मा अपनी वाणी में मेहता बताइए, इति दुर्लभ है सत्संग जीवन में। तो कोई के महाराज दुर्लभ कटे है सत्संग, तो सत्संगों बहुत वे है, बहुत बार की सुना। हाँ सजनों, सत्संग रो अर्थ कहीं वे ये भी समझनो अपाने। जी जगह माते सत चर्चा वे वही सत्संग। जी जगह माते बैठ परमात्मा री महिमा रा गुणानुवाद वे, हरि नाम री चर्चा वे, जीवन सुधार री बात बताई जावे, मेरे अलावा फिजूल री कोई बकवास नहीं वे। और जो केवल और केवल ज्ञान चर्चा ही हुआ करे है वही सत्संग है। और ऐसी सत्संग आजकल काल में दुर्लभ है, क्योंकि आज की जो दुनिया है, आज जैसे जैसे कली काल रो प्रभाव बढ़तो जा रही हो, वैसे वैसे लोग मनोरंजन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों ने मनोरंजन तो ही, अब सत्संग है, ये सत्संग तो मनोरंजन रो साधन है नहीं, क्योंकि सत्संग में आया रे बाद में शांतिपूर्वक बैठना पड़े, मर्यादा से बैठना पड़े, ध्यान पूर्वक सत्संग सुननी पड़े। तो ये दुनिया ने कम पसंद। सोचो आप कई जगह माते बार कोई नाच गाने करने वाला और कोई हंसाने वाला कॉमेडी कराने वाला जावे तो इतनी संख्या में आप इकट्ठा हो और लोग मावे
सत्संग रे निमित्त वे जिज्ञासु जीव आए जारे दिल रे अंदर भाव भक्ति है, जारे माते परमात्मा री कृपा है, जारे माते भगवान री कृपा है, अति कृपा है, वे लोग ही आए और सत्संग में बैठे। तो सजनों सत्संग री महिमा कितनी कही महात्मा कि तपस्या वर्ष 1000 की और साधु संगत पल एक, तो भी बराबर नहीं तुले यूं सुखदेव क्यों विवेक। आज सत्संग ने कितनी बड़ी बताई है कि एक तरफ तो हजारों वर्ष की तपस्या और एक तरफ की घड़ी पलक की संगत, जो सुधार और जो लाभ हजारों वर्ष की तपस्या नहीं मिले, वो लाभ घड़ी पलकरी सत्संग रे द्वारा मिल जावे। अब देख लो कठे तो हजारों वर्ष की तपस्या और कठे घड़ी पलकरी सत्संग। श्रीमद् भागवत में ऐसो आवे कि जब वशिष्ठ मुनि ने अतिथि रूप में अपने घर बुलाया ऋषि विश्वामित्र, तो वशिष्ठ जी महाराज ऋषि विश्वामित्र के घर गया है, कुटिया गया है, बड़ो आदर सत्कार करियो, अच्छा भोजन कराया और अंत में ऋषि विश्वामित्र 1000 वर्ष की तपस्या दक्षिणा में दी, भेंट स्वरूप अपने 1000 वर्ष की जो तपस्या ही वो किने दी, वशिष्ठ मुनि ने 1000 वर्ष की तपस्या। समय मिली तो वापिस वशिष्ठ जी निवेदन करियो गाओ पधारो हमारे घर भोजन वास्ते अतिथि रूप में विश्वामित्र जी आया। भोजन रे बाद में दक्षिण में एक घड़ी री सत्संग बैठ कर कि एक घड़ी सत्संग, तो बड़े क्रोधित हुआ विश्वामित्र जी, अरे मैं तो 1000 वर्ष की तपस्या भेंट करी और बदले में ये एक घड़ी री सत्संग भेंट करी, एक घड़ी सत्संग रो जो पुण्य है वो फल है वो भेंट करियो। विवाद करने लगा विश्वामित्र जी, तो क्यों न्याय करने के पास में चला, विष्णु भगवान रे पास चलो। विष्णु भगवान कहो शंकर भगवान रे पास चलो, शंकर भगवान के ब्रह्मा जी रे पास में चलो, और अंत में सारा ही पूछो भाई पूरी सृष्टि रो भार धरणिया शेष नाग जी रे पास में चलो और मैंने पूछो कि भाई ये 1000 वर्ष की तपस्या रो फल अधिक है या एक घड़ी री सत्संग रो फल अधिक है। बात गई शेष नाग जी रे पास में, तो अपने धर्म ग्रंथों में आवे कि पूरी सृष्टि रो भार अपनी फंडरे माते शेष नाग भगवान बहन करिया करे। शेषनाग जी कने जाए और कहे के शेषनाग जी के आज इतने बड़े देवता और ऋषि कैसे पधारिया हो, तो एक निर्णय करनो है। काय निर्णय ये करनो है कि 1000 वर्ष की तपस्या रो फल अधिक है या एक घड़ी री सत्संग रो फल अधिक। शेषनाग जी क्यों भाई देखो वशिष्ठ जो विश्वामित्र जी ने कहे अभी तुम्हें पूरी सृष्टि रो भार अपने सिर माते जो उठा लियो, तो मैं कह नहीं सकूं यदि कुछ बोझ हड़को है तो मैं फैसलो कर सकूं कि तपस्या रो फल अधिक है या सत्संग रो फल अधिक है। तो विश्वामित्र जी ने कहे आप पधारो, आपके पास में तपस्या है। विश्वामित्र जी जैसे ही शेषनाग जी की जगह आवे तो धरती हिलने डुलने लगे और विश्वामित्र जी के ये भार सहन नहीं है। तो कहे सजनों वशिष्ठ जी महाराज भी समय अपनी भक्ति रे द्वारा और सत्संग रे पुण्य प्रताप रे द्वारा भी ये पूरी धरती रो
भार धारण कर लियो। बीच समय विश्वामित्र जी और शेषनाग जी कहे कि भाई देख लो आप रे सामने प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष उत्तर मिल ही गो है कि 1000 वर्ष तपस्या में अधिक लाभ है या एक घड़ी पलकरी सत्संग में अधिक लाभ। सजनों, जो परिवर्तन तपस्या नहीं आवे वो परिवर्तन संतों री सत्संग समझ जावे। और घड़ी पलकरी संगत वेद शास्त्रों में आवे के रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि एक घड़ी पलरी सत्संग करी ही सप्तऋषि और बेरो कैसे भाव बदलियो, कैसे वे भक्ति में लगा। तो सजनों, परमात्मा की कृपा से वो सत्संग आपने मिली है, पर सत्संग की कीमत कौन समझे भाई। जैसे हीरा री पारख कोई जौहरी समझ सके आम व्यक्ति नहीं समझे, ऐसे ही संतों री सत्संग री कीमत गुरुमुखी व्यक्ति ही समझेला, संत स्नेही व्यक्ति ही समझेला कि सत्संग रो कैसो लाभ है। महात्मा रविदास जी महाराज महान भक्तमाली संत हुआ जो मीराबाई जी रे गुरु जी आ नाम लिवारी संत वे सत्संग री महिमा गावे और कहे। संत मिल जाए वही दिन लेखा में, माने जिन दिन संत मिल वही दिन लेखा में, दिन गिनती में, लेखा में दिन गिनती में, माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। हाँ, जल माही कुंभ, कुंभ माही जल है, जल माही कुंभ, कुंभ माही जल है। अरे भाई जल माही तरंग समाये, तरंग समाये वही दिन लेखा में, वो माने जिन दिन संत मिल जाए, संत मिल जाए वही दिन लेखा में, माने जिन दिन संत मिल हरि माही संत, संता माई हरि है, हरि माही संत, संता माई हरि है। अरे भाई हरि संत अंतर नाये, अंतर नाये वही दिन लेखा में, भाई
संतारे चरण कमल रजवंशित। अरे भाई चरणा में रेवा लिपटाए, रेवा लिपटाए वही दिन लेखा में। अरे भाई चरणा में रेवा लिपटाए, रेवा लिपटाए वही दिन हो हमें जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा। हाँ के रविदास संतोरी ऐसी महिमा, के रविदास संतोरी ऐसी महिमा। अरे भाई मो मुख वर्णिनी जाए, वर्णिनी जाए वही दिन लेखा हो हने जिन दिन संत मिल जाए, संत मिल जाए वही दिन लेखा में। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। तो महर्षि महाराज लिखे जय दिन संत मिल जाए और वही दिन लेखा में। रविदास जी महाराज के वो दिन, वो समय और वो घड़ी लेखे में है जब संतों सत्संग मिले। कबीर दर्शन संत के और साहिब आवे याद, लेखारी वो ही गड़ीर बाकी की बकवाद। कबीर साहब कहे लेखारी वो गड़ी है जिस दिन संत मिले, क्योंकि संतों रे मिलते ही परमात्मा री याद आवे। रस्ते रस्ते जाओ आप, यदि से भी कोई साधारण संत वेशभूषा में कोई साधु बाबा मिल जावे तो कहीं याद आवे, परमात्मा री याद आवे। राम जी राम राम ऐसे बोले, कोई शाही बंद की बोले, जो भी अपनो नाम है, यानी कि संतों ने देखते ही परमात्मा री याद आवे। परमात्मा सु परमात्मा री याद आवे, परमात्मा री खबर ही कौन लावे सजनो। परमात्मा मिलने रो मार्ग कौन बतावे है कि परमात्मा मिलने रो मार्ग संत महात्मा ही तो बतावे है। परमात्मा कैसे मिले जावे, मिलना तो दूर की बात है। जब तक जीव ने संत नहीं मिले तब तक परमात्मा वो नाम भी नहीं ले सके। मागे गुरुजी मेड़ता क्षेत्र में खूब पधारता, तो विश्व पैदल घूमता भाई, पैदल घूमता। तो ये बहुत वर्षों पुरानी बात, जिसमिता साधन नहीं आ। तो महाराज कहता कि मैं गांवों में जाता जब लोग डरन मान दे अगर भाग जाता, क्योंकि लोगों ने संतों को काम ही नहीं पड़ा। वास्तव में ही ग्रामीण जो लोग आ वो खेतों में काम करता, जिका ऐसी लंबी बाल दाढ़ी देखता, और जी गांव में कभी संत आवड़ा ही नहीं आ, तो वे देखकर भाग जाता। डाकू आया, कहीं कहता कि डाकू आएगा भाई, जाता रहो। तो डरते हुए कहता कि मैं जवान हार काली माँ के डाढ़ी काले काला बाला रेसी वेशभूषा में रहता, जब दूर भाग जाता। और कोई पास में गुजर तो कि बोलो राम, मैं बोलता तो वे राम नहीं बोल पाता। आप देखो, तो जीवरी कोई ये शक्ति नहीं है, मिलनो नहीं, याद परमात्मा री याद, परमात्मा रो नाम लेनो भी
नाम ही नहीं ले सके जब तक संत नहीं मिले, जब तक सत्संग नहीं मिले। सत्संग के माध्यम से ही ये पता चले कि भाई ये मानव जीवन अपने क्यों मिलियो है, मानव जीवन में आई करनो कहीं है। तो सत्संग रा मुख्य चरण है, सत्संग रा मुख्य चरण है कि सत्संग मिलियो रे बाद में इस सत्संग रे कुछ चरणों की तरफ ध्यान देना। सत्संग तो मिल जावे। सत्संग रो पहलो चरण है श्रवण, सुननो। कठे भी आप कोई कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, तो प्रथम सत्संग रो ये चरण एक सुननो। अपन कोई बात सुना नहीं ध्यान हो तो समझ में कैसे आए? भाई अभी आप बैठा हो और आपसी में कोई बात करो, तो मैं बात क्यों, वो बात आपने सुनी जी थोड़ी, वो समझ में थोड़ी आए। तो पहलो चरण है कि ध्यान पूर्वक सुननो। सुननो जरूरी है। पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। कानों रे द्वारा कोई भी बात काने रे द्वारा अपने हृदय में जाया करे। कानों सुना, जैसे अभी कोई गाली निकाले और सुना ही नहीं अपना तो रीस आवे कहीं? सुनी नहीं तो रीस कैसे आवे? सुनता ही फट जो क्रोध है तो कुछ जागृत ही जाए, अरे मने ऐसे कहने। ऐसी ज्ञान री बात काने रे द्वारा ध्यान पूर्वक सुना तो अपने दिलरा जो अपने जो अंदर सकारात्मक जो भाव है वो भाव जागृत हुई। सुनने से सुनना भी ध्यान पूर्वक सुनना। बैठा हाँ और ध्यान अपना इधर नहीं है, चुप हाँ और ध्यान कठई और है, चिंतन कोई और कर रही है तो भी बात बने नहीं। जैसे आप बैठा हटे हो, श्रवण इंद्रिय जो कान बैठे ही है, और यदि अपना कोई दूसरो चिंतन करने लग जाओ तो भी वो बात सुनते हुए अनसुनी हो जावे। कई बार कहने अरे तू कहीं क्यों मन पाछो कह रहे मारो गोटी ध्यान दूजी जगह कहने ध्यान तू दाठी बैठो नहीं मारो ध्यान दूजी जगह, तो ध्यान जाते ही वो सारो उधर चलियो जावे। ये नहीं का पाठ बैठा फचा महाराज कणाक फिरी करी, कणाक आरती वे, कणाक भोजनाल टेम वे, फासा घरे जावा ते फिजूलरी चिंता ये अठे ले नहीं आना। अठे जब भी आओ तो एकदम सरल वे, शांत चित वे, सुननो है, ध्यानो सुननो है। ध्यानो सुनने में समझ आए बात, फिर समझनो भी है। फिर कई बात समझ में आवे नहीं तो सत्संग रे बाद में एकांत में पूछ भी सको महाराज ये बात समझ नहीं है, तो ध्यान सुनो। ये नहीं कि एक औपचारिकता मात्र है। कोई महाराज गांव में गया संगत करने गया महाराज सत्संग सुना, तो श्रोता बैठा सामने, महाराज कोई बात कहता रखे वाह साहब हाँ बाप जी हाँ अंकारो भरता बात में महाराज क्यों बात में तो अंकारो कहन भरे कई बात के तो ज्ञानी गणा है, के तो ज्ञानी गणा के माइनस मार्किंग है दोनों में एक बात। कोई बात कह रहा हाँ बाप जी हाँ वाह बाप जी वाह यूं करता महाराज के खाली अंकारा ही बने भरे है, कोई ध्यान देशु नहीं है। महाराज के पता तो चले कि समझ आया करना बात वाह। इतने में महाराज एक बात एक आदमी को सुई वाह बाप जी वाह। तो एक दिन ऐसे ही विचार आयो जो वो सुई रे नाके मुंह हाथी निकाल दी कि हाँ बाप जी वाह। हाथी तो हुई रहा नाका मुंह निकल गो पण बा फौसड़ी अड़गी कि वाह बाप जी वाह। महाराज क्यों रे तो माइनस मार्किंग की दिक्कत। महाराज क्यों भाई ध्यान सुनो था कोई मन पाचो ओड़ो ही कौन दियो रे ओड़ो के थाने बाप जी ओड़ो की करता। अरे थाने कहीं सुनो ध्यान को नहीं कोई हुई रे नाका मुंह हाथी निकले कहीं। हाँ बात तो सही। और हाथी निकल गो जब भूंचड़ी की रड़गी ला रहे हाथी मोटो है भूंचड़ी मोटी है कि महाराज मां तो ध्यान नहीं कौन दियो तो थारो ध्यान घटे खाली अंकारा बरो ध्यान नहीं सुनो तो कहने रो भाव ये सुननी बात नहीं, सुननी ध्यान सुननी। कोई बात समझ नहीं आवे कभी कथा में जाओ तो पूछनी
फिर बाद में पूछ लेनी, ये बात समझ नहीं, ये बात रुका, बीच में खड़ो हुए पूछना ये गलत है। कठे भी जहां सत्संग में कोई बात समझ में आ और बीच में पूछे, बीच में एक आदमी पूछे हुए तो वो सत्संग कना करे बताओ। पूछ लो अपनी जो शंका है वो एकांत में पूछ, कोई बात समझ नहीं आ। पहलो यही श्रवण, सुनो, सुनने में बहुत लाभ है। अच्छी बात सुना, अपना जो चित्त है, अपना अंतःकरण है, अच्छी बातों रो जमाव हुई और शांति भी अच्छी, अच्छा सुख महसूस हुई। और दूसरी बात श्रवणों के बाद में दूसरी बात है मनन। सुन ली, फिर संतों की बात ने महापुरुष जो अपन कहो है अपना संत महात्मा भी बात में धारण करनी, माननी। हाँ कितनी अच्छी संत बात की, मान और बिना आचरण में लानी। सुना की तो हो, ये मैं तो नहीं रखे, धारण किता करा ये भी बहुत मैं तो रखे, भोजन की तो जिम्यो ये मैं तो नहीं रखे, अपने अंदर पचाने की शक्ति कितनी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनिया रे बाद में महापुरुषों की बात नहीं मानो, अपने जीवन में धारण करो। वरना के महात्मा के कहता सुनता दिन गया, कछु हाथ नहीं आया, दादू हर की भक्ति बिना प्राणी पिसताया। अरे महापुरुषों की जो वाणी है, महापुरुषों का जो ये शब्द है, यदि एक भी अपन बात धारण करना, एक बात भी मानना, आज सत्संग सुनी एक बात धारण कर ली अपने जीवन में कि भाई इन्हें चरितार्थ करूं मैं बात ने अपने जीवन में, तो बिरु इतो लाभ वे। महात्मा तो कयो है एक सदगुरु का एको शब्द, जे कोई लेवे मान, सहज होते हैं संत दास, मुश्किल से आसान। संत दास जी महात्मा लिखे, ये एक भी बात मान ले तो सारो काम बन जावे। एक बात नहीं मान, घाटम मीना एक ही बात नहीं मानी, मैं झूठ नहीं बोली, तो एक बात मनी और भी रुकारी वे। महात्मा कयो वाणी में, अपनी वाणी में संत कयो कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता और जारो वेद पायो नहीं पार। गुरुदेव रो एक शब्द भी, शब्द में इतनी ताकत वे कि कोई मान ले तो मेरे कल्याण में कोई संदेह रह ही नहीं भाई, कोई संदेह नहीं। महापुरुषों की बातें सुन, अपने जीवन में उतारो। मैं कह रही हूं आप सुन रहे हो, मानो नहीं तो कहने रो कहीं अर्थ निकलियो, सुनने रो कहीं अर्थ निकलियो। बड़े स्टेज माते बैठ कोई भोजनरी बहुत प्रशंसा करे, बहुत प्रशंसा करे, श्रोता जो सुनने वाला है वो भोजनरी प्रशंसा सुने तो कहीं केवल वो महिमा कहने मात्र सु और सुनने मात्र सु भूख भाग जावे। कहने और सुनने मात्र सु भूख नहीं भगे, भूख तो जद भगे भाई, जद भी भोजन ग्रहण करे, भोजन जिमे तो मेरी खुदिया शांत हुए, वो तृप्त हो जावे। तो कहने रो भाव ये है कि सत्संग अपन सुनने भी, अपने जीवन में धारण भी करनी है। ये 5 दिवसीय जो सत्संग है, 5 दिन ज्यादा करना है। कई लोग महाराज 5 दिन संगत है, 25 आ जाओ तो पचे नहीं जानो, अच्छे काम में देरी नहीं करनी। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले हो सिर फेर करेगो कब। अरे पल में तो परले होने वाली है, आज हाँ कल शरीर नहीं रहे, कोई जीवन भरोसा है तो सत्संग रे लाभ से मानो वंचित रह जाए। कदे भी कल माते नहीं टालना। अपन दूसरी अपने स्वार्थ री बात वे कोई और आर्थिक लाभ री कोई बात वे तो बिन काल मत टालांगे। मोदी जी ऐलान कर दिए हुए खाता में 2-2 हजार रुपया आया और हाथ दिन री अवधि कटाई लो, हाथ दिन बच्चे पास मिले लगो नहीं
यूं कह के हाथों दिन फंस जा नन्ही हालो रे बापू बड़ा कोई बंदी कर दे बी दिन पहले जा कटी राशन पानी बंटतो हुए गवर्नमेंट द्वारा बूटे पहले जा और कटी कोई कथा कीर्तन वेजन फंस जावे। देखो कितनी भूल है। देरी नहीं करनी, शुभ काम में देरी नहीं, शुभ काम में जो देरी करे बिने पछताना पड़ेगा। पलटू जेज न कीजिए 84 घर फेर, भक्ति बेड़िया सो कीजिए और बात में देर, और बात में देर हो तो चल जावे, और बात ने कल माते टाला तो चल जावे। पर राम भक्ति और सेवा और सुकृत कोई कार्य वे बिन कभी कल माते नहीं टालनो, बिन आज करनो, आज नहीं अभी करनो। कोई लड़ाई करनी वे तो कल मा टाल देने की काल देखा तो भी बात रो पाचो वो रिजल्ट चेंज हो जा सके। और कोई ऐसा काम है जो ठीक नहीं है बिन काल मा टाल दे। अरे सजनों दुनिया रा काम हो भी गया और नहीं भी वे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अपने जो मनरा मनोरथ है ये तो पूरे पूरे होने वाला है नहीं, काम धंधा बंद होने वाला है नहीं, चलता आया। किशनदास जी महाराज क्यों किशनदासी संसार है कागज का घोड़ा, मनरा तो बहुत मंडाण है पर जीवन है थोड़ा। मनरा बहुत मंडाण है, आदमी जब तक शक्ति रहे तब तक रुके थोड़ी काम काज करते हैं। ये काम काज तो ऐसे ही चलता रही सजनों, सत्संग रे लाभ वंचित नहीं रहना, कल माते नहीं टालना। बहुत पुरानी बात है, लगभग 13 वर्ष पूर्वी री बात। मैं मारे गुरुजी के साथ कोई गांव में गया, कोई भक्तों रुकिया, रात्रि से विश्राम कर लेता, गुरुजी पधारता जरा तो 2-4 आदमी आएगा, आड़ोस पड़ोस आएगा, संत आया है, चलो भाई आज ऐसे ही घड़ी 2 घड़ी ज्ञान चर्चा करा, सत्संग करा, हरि कीर्तन करा। आया तो वे बोलिया के महाराज संगत सुनाओ। तो चेनाराम नाम रो आदमी हो वो 32-33 वर्ष री आयु। मां गुरु जी तो कुछ सुनाया बोलिया, फिर मन कहो के महाराज रे चेला छाते तो थई बोलो महाराज। तो मैं क्यों मैं तो साउंड भी ना बोलूं बोले, अब के बोलना आम मैं क्यों अब गेरी कहीं ठा पड़ेगा। ठीक है तो बोलो, तो एक भजन बोलिया। और दूसरी दिन सुबह 10 बजे ऐसा समाचार आया कि रात में जो भाई सत्संग में आयो वो खत्म है, वो चेनाराम तो कहने वालों मेरी मृत्यु हो गई। तो देखो कहीं ठा पड़ा है, देरी नहीं करनी, शुभ काम में देरी नहीं करनी, आज ही राम राम रू कुछ नियम ले, राम राम करो, भी में भी देरी नहीं करनी। हाँ ठीक है शुरू करो अभी के एकम राम राम हरू करा, संत के राम राम करना है तो अब के एकम राम राम करना नेम पकड़ा। एकम मर पूर्णवा दे के जगह कौन में फंसा और कद चलो आज ही मारवाड़ी में कहो देख हाफ खावड़ा दीतवार कद आवे भाई। तो ये काल रो जो हाफ अपन ने जो खायो है देरी मत करो, कद मृत्यु हो जाए कोई पतो नहीं है जीवन रो। रति विलंब नहीं करते हुए अपनी जीवन री समय ने सार्थक बनाओ सजनों। सत्संग रे माध्यम से 5 दिन री अपन सत्संग सुना तो देखो कितनी अच्छी छवि है। पीछे राम मंदिर रो बड़ी खुशी हुई पोस्टर में जब राम मंदिर की जो तस्वीर देखे, क्योंकि राम मंदिर बन गयो है लगभग, और आने वाली कितनी तारीख है 22 जनवरी रा राम मंदिर रो भव्य जो उद्घाटन समारोह है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये बहुत खुशी रो त्योहार है कि भगवान राम जी की पावन भूमि में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रही है और आम जन में कितनी खुशी है ये अट देखने मिली। आम आदमी की कैसी भावना, अभी आप विश्वकर्मा मंदिर रो भी तस्वीर दे सकता पर फिर भी नहीं, भगवान के मंदिर में तो बैठा ही
अपनो राम मंदिर जो नयो निर्माण वियो है जिनमें भगवान श्री रामचंद्र जी विराजेला, तो बीरी जो ये तस्वीर देखी तो ऐसे भाव बनियो। आप 4 दिन री सत्संग में त्रेता युग री भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज री परम भक्ता माता सबरी माता री आप कथा सुना 4-5 दिन। माता सबरी जो भगवान की परम भक्त थी, जरे विषय में सुना हा कि वे भगवान भी माता सबरी रे यात्रा जूटा बेर जिमिया ऋषि इटियासी तापता एकण वन माही ज्यारे बेली तापे सिवरी बेलनी पर हरिजी रे कोई अंतर नहीं। भगवान कितने दयालु हा, भगवान भावने की तो मैं तो देता है। 88,000 ऋषि जी जंगल में तपस्या करता हा, माता सबरी री कुटिया में प्रथम गया जो जात्री पिलनी, तो जी सबरी रे दिव्य जीवन रे द्वारा, जी सबरी माता रे दिव्य भावों रे द्वारा भगवान प्रसन्न वे और सबरी माता री कुटिया में आया। भी सबरी माता रा आपा दिव्य जीवन रे बारे में सुनाला, सबने ध्यान दे सुनना। तो प्रसंग आवे भक्तमाल जी में, रामायण में भी ऐसी कथा आवे, भक्तमाल जी में भी प्रसंग आवे। माता सबरी रो अवतार त्रेता युग में भी और बाल्यकाल से ही माता सबरी अति दयावान, अति संतोषी, शीलवान और निर्दोषी जो एक भगत में लक्षण वे है, वे सारा लक्षण सबरी माता में बचपन ही है। बचपन भक्ति रे लक्षण कि मेरे वे भाई जो पूर्व जन्म में भी भक्ति करी, पूर्व जन्म में भी कोई संत महापुरुषों रो संग करियो है, पूर्व जन्म भी जारो भक्ति साधना करते हुए ही पूर्व भी हो, वो अगले जन्म में बाल्यकाल से ही भगवान दी भक्ति में लाग जाया करे और भी भक्तों वो आखिरी और अंतिम जन्म लिया करे, फिर बाद में वो जन्म मृत्यु चक्र में आया नहीं। भक्ति बीच पलटे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच गर जन्म ले पर रहे संत को संत। भक्ति रो जो बीज है वो कभी पलट नहीं सकता। जो मानव जो प्राणी जन्म में भक्ति शुरू करी, राम नाम रो शरणों लियो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो बीरू अगले जन्म में बीरू कल्याण निश्चित। भगवान की भक्ति में कैसी ताकत हुआ करे। तो पूर्व जन्म में माता सबरी एक ऋषि री पुत्री, एक ऋषि हा, बे ऋषि री पुत्री ही माता सबरी पूर्व जन्म ऋषि पुत्री हुई और बेटी बाप भजे हरि दोई। वन में रहे राम गुण गावे, मतो आरूढ़ कयो नहीं जावे। वन में रहता है और भगवान रो भजन करता है। भी जन्म में सबरी की माता बाल्यकाल में ही गुजर चुकी, भाई कोई हो नहीं, पिता और पुत्री दो ही जंगल में रहता और भजन करता, भगवान की भक्ति करता, कंद मूल फल खा लेता और विशेष कार्य यही हो राम नाम करता। सजनो मानव जीवन रो विशेष कार्य यही। महात्मा कहे कि 100 काम छोड़ और स्नान करना जरूरी है। 100 काम छोड़ो, पहले स्नान करो, शरीर की शुद्धि रिवाज। 1000 काम छोड़ और भोजन जरूरी है, क्योंकि भोजन ये काया खड़ी है अपनी नोर जड़ो। 1000 काम छोड़ भोजन जरूरी है और लाख काम छोड़ और भगवान रो भजन जरूरी है। कितने काम छोड़? लाख काम छोड़ और भगवान की भक्ति जरूरी है। जीवन रो मुख्य कार्य है।
बाकी जीवनरा गौण कार्य है, बाकी मुख्य कार्य ये राम भक्ति है। बाकी अपने जीवन जीविका गुजरान रे वास्ते भाई कुछ काम भी करना पड़े, धंधो करना पड़े, वो मुख्य नहीं, मुख्य काम है राम भक्ति। और मुख्य काम करने वास्ते ही मानव जीवन, तो पिता पुत्री जंगल में रहता है और भगवान की भक्ति करता है। बहुत वैराग त्याग अति भारी और आशा तृष्णा दूर निवारी। बड़ो भारी जीवन में त्याग हो माता सबरी और माता सबरी रे पिता रे पूर्व जन्म में भी बात। बहुत वैराग्य हो, संसार उपरांत है, संसार कोई पद पदार्थ अच्छा नहीं लगता और जीवन त्याग में कोई संग्रह नहीं है पास। नदी मुंह जल पी लेता, जंगल में कंद फूल फल खा लेता, बैठ जाता भगवान को भजन करता। पर सजनों, महात्मा कहे भगत रे जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति बन जावे जो समय देख लो आप, ऐसे समझ लो कि भगवान भी भगतरी परीक्षा लिया करे, भगवान भी भक्ति परीक्षा लिया करे। जैसे बालक विद्यार्थी स्कूल में जावे पढ़ाई करे तो भी 6 मास बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा वे, 1 वर्ष बाद में वार्षिक परीक्षा वे। ऐसे ही भक्ति में भी भगवान परीक्षा लेवे कि भक्ति में दृढ़ता कितनी है, इन्हें भगवान पानेरी ललक कितनी है। तो बिने मेरी परीक्षा लिया करे भक्ति। और भी परीक्षा में यदि भक्त पास हो जाए, पास और अर्थ के विपरीत परिस्थिति में भी वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़े, तो फिर मेरा कल्याण में कोई संदेह नहीं है। कथा रे द्वारा आपने पता चली कि देखो कितने भक्तों रे जीवन में भी विपरीत समय आयो। एक दिन पिताजी कंद मूल फल लाने वास्ते जंगल में गए। कंद मूल को पिता सिधायो, जेने ही समय भूप एक आयो, गयो विशुद्ध कियो वर कामा, तेजहीन कन्या बेकामा। भी समय विधि संयोग बनियो, वो भी कोई कर्मो रो ऐसो आवेग हो आयो। वो राजू भी जंगल में आयो, एक राजू, और भी ने बड़ी भारी प्यास लगी। प्यास लगी तो वो जी कुटिया में माता सबरी रहती है, कुटिया गयो, जल पिलाओ जल पिलाओ। भी समय माता सबरी जल ले आई। माता सबरी भगवान की भक्ति देखो, भगवान रे भक्त तो वैसे भी जारे कहना जारे मुख पर बरसे नूर मारी लिए। ऐसे रूपवान ऐसे सुंदर माता सबरी ने देख और वो कामी राजा मोहित वेगो और माता सबरी के साथ में बदकाम कर दियो। हुयो कहीं के वाकू देख दिग्यो है भूपा, पुत्री स्वरूप इदक स्वरूपा, कंद मूल ले मुनि घर आया। और जब पुत्री को वचन सुनाया, सबरी परबस हो गई और वो दुष्ट राजा दुष्ट कर्म माता सबरी के साथ कर दियो। इतने में ऋषि आया। ऋषि आते ही भी कुटिया में प्रवेश करे और कुटिया में प्रवेश करते ही बोले कि कुटी बिरंगी लगे उदासा, क्या अपराध भयो तेरे साथा। ये जो कुटिया है ये बड़ी बिरंगी लग रही है और वातावरण बड़ा दूषित लग रही है, बताओ कहीं भी हो। तो माता सबरी कहे भावी जोग मिटे नहीं ना था और सुख दुख होण हार के आता। हे पिताजी, मैं आपने कहीं क्यों
एक ऐसे राजा आयो और वो हमारे साथ में बद कर्म करियो। सजनों, आज ऐसी परिस्थिति बनी है कि जो पिता पुत्री जंगल में त्याग वैराग्य साथ में भक्ति करता है, मेरे भी जीवन में आज भी भक्त सबरी रे जीवन में भी बड़ो भारी कष्ट आ चुका है। सजनों, सब दिन एक समान नहीं है। जीवन में आ जावे ऐसी घड़ियां जिनमें सुख दुख भी आ जावे। सुख दुख मन नहीं आनी घट साथे घड़िया, टालिया किसी का नहीं टले रघुनंदन जड़िया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जीरे जीवन में कभी दुख नहीं आया। सुख और दुख एक ही सिक्के दो पहलू। ऐसा कोई संत भी नहीं हुआ, ऐसा कोई अवतारी पुरुष है भगवान रामकृष्ण भी नहीं हुआ जारे जीवन में दुख नहीं आया। ध्यान दे सुन। पर अंतर कहीं रहे बे महापुरुषों रे और आपा में कि आपा सुखरी समय में बहुत प्रसन्न हो जावा और दुखरी समय में अति दुखी भी जावा। पर वे महापुरुष नहीं तो सुख में प्रसन्न होता और नहीं दुख में उदास रहता। वे सुख और दुख में संभावरे साथ में जीता। सुख ने सुख मानता नहीं, दुख ने दुख मानता नहीं है। वे सोचता कि अब इस समय एक दिन निकल जाए। सजनों, महात्मा गायो है पूर्वले कर्म करनी और प्रारब्ध कर्म इतने जो भारी बिया करे कि कद की जीवन में कैसा दिन देखना पड़े पतो नहीं चले। गायो है महात्मा। होते नहीं एक समान। जीवन में सारा दिन एक जैसा वे कहीं बताओ आप। कोई 40 वर्ष रो है, कोई 50 वर्ष रा बिराजा हो। काफी लंबे जीवन रो आपने अनुभव है तो आपने पतो है कि जीवन रा सब दिन एक समान नहीं है। कभी तो ठीक दिन निकल जाए, कभी अच्छा आनंद रा दिन भी बीते हैं, कभी जीवन में दुखरी घड़ियां भी आ जावे। भाई सब समय एक सरसी हवा थोड़ी चले, कभी ठंडी चले कभी गर्म चले। तो जीवन में कभी सुख आ जावे कभी दुख आ जावे। ये कारण कहीं है कि जब भी कोई पूर्व जन्म रहा पुण्य और सुकृत कर्म उदय विया करे भी समय मानव जीवन में सुखरा दिन आवे। और पूर्व जन्म रो कोई पाप देवे भी समय दुखरा दिन आवे। पर संतों रो ज्ञान समझा रियो है कि सुख और दुख में समान रहो। नहीं तो हमेशा सुखरा दिन रहे और नहीं हमेशा दुखरा दिन रहे। ये ज्ञान है। ये ज्ञान ही मानव ने सुखी कर सके है। ये ज्ञान ही मानव ने शांति प्रदान कर सके है। वरन कई लोग दुख रे दिनों में दुख ने सहन नहीं कर पावे, विपरीत परिस्थितियों ने सहन नहीं कर पावे और आत्महत्या जैसा कदम भी उठाए ले। तो सजनों, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये समय भी बीतने वाली। एक राजा रे दरबार में एक संत आया। संत आया जना सत्संग करी। राजू संत रवाने भी अभी समय के महाराज एक ऐसी बात कही जाओ मने कि मारे जीवन में कोई भी समय काम आ सके। काहे क्यों? कोई ऐसी एक बात कह दो कि वह जीवन री कोई भी समय में काम आ सके। ठीक है। संत महात्मा अपनी कागज में कलम रे द्वारा एक बात लिख दी और क्यों राजा इन्हें ताबीज में बांध ले, गले में पहन ले। और जब जीवन में कड़ी भयंकर परिस्थिति आवे या बहुत सुख आवे भी समय तू एक बार मारी बात ने देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आ कोई टाइम काम हो जाए। और बा राजा रे कोने बा अपने भी कोई टाइम काम आ सके। ये ऐसी बात
वह संत रवाने संतो चलिया गया। समय बीती, राजा रे माते पड़ोसी राज्य रो राजा आक्रमण कर दियो, लूट लियो पूरे मुल्क ने और राजा रे राजमाते कब्जो कर लियो। राजा ने भगाई दियो अपने राज संभार और पीछे पीछे तो भी राजा री सेना आगे राजा रो जो जी राजा रो राज लूटीस गो जिन्हें वो संत बात कही वो भी अपने घोड़ी माते बैठो और आगे आगे दौड़ रही हो। पीछे राजा पड़ोसी देश रे राजा री सेना आ रही है, वो पहाड़ों में घुस गो और एक तरफ कटे एकांत देख घोड़ी ने रोक और वो बैठ गो। वो अब देखो सोच सको आप केड़ी समय भी जिंदगी राज लुटीस गो हो, कुछ नहीं रही हो पास में, मारने लोग आ रिया के राजा ने बात याद आई कि संत की जी की बात ने आज पढ़ा तो सही, आज आपा में बड़े संकट दिन है, देखा तो सही। तो राजू भी ताबीज ने खोल भी संतों की बात में पढ़े तो भी में लिखोड़ो हो कि राजा आप भी समय बीत जाए, कहीं लिखो राजा आप भी समय बीत जाए। ये बात सुनते ही राजा ने बड़ी शांति मिली कि संतारा वचन बिल्कुल सत्य, आप भी समय बीत जाए, दुख की समय बीत जाए। राजू निश्चिंत में बैठ गो। वही बात हुई, राजू जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों के बीच में गयो, अस्त्र शस्त्र के साथ में सेना तैयार करी। 5-10 वर्ष बाद में वापिस अपने राजमाते चढ़ाई करी, भी राजा ने खदेड़ दियो, पाछो राजा ने राज मिल गो। चारों तरफ ढोल नगाड़ा बाज रिया है, राजू मेल में हाथी रे माथे बैठ प्रवेश हो रियो। राजा ने बस संतों की बात याद कि संत कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात कही, आप भी समय बीत गई, आज हमारे शुक्र दिन आएगा। पर राजा ने फिर बात ये भी याद आई कि आज समय भी किसी हमेशा रहने वाली है, आज समय भी तो बीत जाए। तो राजा ने ये ज्ञान लेगो कि जीवन में कोई भी समय हमेशा वही नहीं रहे, समय बीत जाया करे, एक दिन ये जीवनरी समय भी बीत जाए। सजनों, राजा तो अपने पुत्र ने राज्य दे और वे महाराज श्री जो जंगल में रहता मेरी शरण में जाई और भगवान की भक्ति करी और अपना जीवन सुधार। तो सजनों, जीवन में चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ, कि जीवन में नहीं आयो कटे नहीं फिरनो, जीवन में दुख आवे जना लोग कहीं के घूमे ज्यादा, कोई के बोपा जी मारे आखा देखो को नहीं और तो दुखी करायो। तो कोई रे पास में भी अपने दुख मेटन नो कोई उपाय नहीं, समय है बीत जाए, सहन करो। दुखरी घड़ियों में भी धैर्य रखो, दुखरी घड़ियों में धैर्य रखो, विचलित मत हो, और सुखरी घड़ियों में फूलो मती, इतना खुश मत हो और इतने अभिमान में मैं मत आओ कि ये समय हमेशा रहे, ये भी हमेशा रहने वालों नहीं। अभी चुनाव हुआ, नेता जीत्या, बहुत खुशियां मना रही है, अपने हमेशा दिन थोड़ी रही। 5 साल में चुनाव पास आए, हार भी सकते हैं। 5 साल बाद पहले जगह ढोल नगाड़ा बजाता, चुपचाप भी अब घर आएगा। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अठाई संसार सब परिवर्तनशील। देखा हाँ, जहां घर में शादी री खुशियां मनाई जा रही थी, वे घरों में शोकरा मातम भी छा जावे। अखबार में आई शादी हुई, दूसरे दिन दुल्हो दुल्हन कटी कोई मंदिर में जा रिया, बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गो, सबरी मृत्यु हो गई। जी घर में एक दिन खुशी रा माहौल वे घर में आज शोक आएगो है। तो सजनों, दिन सब समान नहीं है, तो करनो पाई। उदाहरण दियो महात्मा, एक दिन राजा हरिचंद्र अगर संपत्ति मेरू समाना, एक दिन राजा हरिचंद्र अगर बहुत संपत्ति ही, और एक दिन आया जब कहीं भी हो, एक दिन शमशान घाट में लकड़ा फाड़ता, और एक कालू हरिचंद्र घर नौकरी करी। एक दिन पांडवों रे घर में भगवान पधारिया हा,
एक दिन वे पांडव अज्ञातवास में 14 बरस तक रहा। एक दिन सीता माता जो पांडव भी पैदल नहीं चली, जो बड़े घराने में पली बड़ी ही, एक दिन भी माता सीता ने भगवान राम जी ने जंगलों में पैदल भी घूमना पड़ियो। तो ज्ञान रे द्वारा, विवेक रे द्वारा, समझ रे द्वारा अपनो जीवन री समय बिताओ, जी की समय राम भक्ति में बीते वो समय श्रेष्ठ है। यही बात, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी राम भक्ति मत छोड़ो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी संतानी संगत मत छोड़ो। ये अपने संत ज्ञान दे रही है, हो जावे है समय आ जावे, इससे कोई पतो नहीं चलेगा। याद भी रखनी, ऐसे नहीं कि बहुत धन भेज जावे तो गरीबी रा दिन भूल जा, वे भी दिना ने याद रखना। समय चली जावे पर बहुत कुछ सिखाई जावे आदमी तो सीख लेनी है। ज्ञान रे द्वारा समझना है कि ये दिन भी बराबर नहीं देगा। अब सोचो सजनो, ऐसा दिन आया, ऐसी समय आई जो भक्ति करता है, जो राम राम करता है, बे पिता पुत्री में ऐसो जो वियोग आ पड़ियो हो कि जो पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी धर्म रो पालन करने वाली माता सबरी री साथ में राजा बद काम कर दिया। तो अचानक से सहसा विधि संयोग ऐसो बनियो कि वो पिताजी बोले कि यदि तू चाहती तो भी राजा ने भस्म भी कर सकती ही, पर थारो भी मन ऐसे कह दी, जे तू चाहती तो भस्म कर देती, तो आ गति आज थारी नहीं रहती। तो ऋषि बोल गया कि जाओ मारे सामने भस्म हो जा। अब ये रूप रे कारणों थारे साथ में ये बद कर्म भी है, अगले जन्म में ऐसो रूप मिले लो तने कि थारे सामने कोई देखेला भी नहीं। अगले जन्म में ऐसो रूप मिले लो थारे सामने भी कोई नहीं देखेला। बोल दिया ऋषि। सबरी रोने लगी, आंखों में आंसू पड़ने लगे। हे पिताजी, भूल हो गई और भूल ही नहीं कह सका मैंने, भी विधि संयोग कह सका, विधि संयोग ऐसो बन गो। और आप ये कह दियो तो मारी कहीं गति गई। तो कहीं बोले पिताजी सबरी रा, हे सबरी थारी भक्ति आड़प नहीं जावे। कहीं कियो ये थारी भक्ति आड़प नहीं जावे। महात्मा कयो है कि कबीर कमाई आपनी कबू नहीं निष्फल जाई, सो कोसा पाछे धरे तू मिले अगऊ आई। ये भक्ति में बात शक्ति है भाई कि भक्ति री कमाई कदी निष्फल नहीं जावे, व्यर्थ नहीं जावे, वो कदे ना कदी आगे वो मिल जाया करे और बहुत गुणे मिल जाया करे। चिंता मत, निकलगा वचन तो ये तो होना ही है। पर थारी भक्ति रे कारण सु अवनी भार बदे भरपूरा, जातु धान दुख दे करूरा, अवधपुरी दशरथ सुत रामा, प्रगटे आप निरंजन श्यामा, जनक सुता जन्मे जगमाता, वाखों परणे श्री रघुनाथा, माता पिता वचन सु पिता बंधासी, जब तीनों वनवास सिधासी, तीनों चरण आए यहाँ धरसी, उतरे पाप पावन तुझे करसी, दंडक वन पग धरे विसंबर, उतरे श्राप हरियो हुई डंबर। श्राप किन दियो? एक तो भी वन ने श्राप दियो कि जा वनस्पति तू सूख जा, जा प्रकृति तू सूख जा, ये दंडक वन जो है ये सूख जा। और माता सबरी ने क्यों जा तारो नीच घर में जन्म वे, और जिको राजा थारे साथ में बद कर्म करियो वही थारो अगले जन्म में थारू शादी करे लो। ऐसो तीनों ने श्राप दे दियो हो। पर कहे कहीं हे सबरी तू चिंता मत कर, जदि धरती रे माते बहुत पाप छा जाए, जद जद धरती माते बहुत पाप छायो है, जद जद भगवान अवतार ले रहा है, बीस समय अवधपुरी अयोध्या नगरी में जनक जी महाराज रे, ये देखो दशरथ अवधपुरी में दशरथ जी रे पुत्र रूप में भगवान श्री राम जी रो जन्म वेला, और पिता वचन सो बेने वनवास वे, और वे जिस समय जंगल में आई तो ये जंगल भी हरियो भरियो वे जाई और थारो भी कल्याण वे जाए। तो चिंता मत कर। भगवान राम जी रो जन्म अवधपुरी में वेला,
ये शास्त्र अपना कह रहा है कि भगवान रो जन्म कठे भी हो, अयोध्या में भी हो। भगवान रो जन्म तो अयोध्या में भी हो, इनमें कोई संदेह नहीं है। पर पार्टियां अपने स्वार्थ रे वास्ते और केवल वोट बैंक रे वास्ते हजारों वर्षों, कई वर्षों जो ये अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दियो, क्योंकि जब मुगल आया तो भारत रो इतिहास ऐसा थोड़ी हो। भारत रो जो प्राचीन इतिहास पढ़ा तो अपन ने पता चली ये भारत वो देश है जटे दूध दही री नदियां बहती है, जठे विद्यारा और शिक्षारा बड़ा भारी केंद्र हा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा, काशी विश्वविद्यालय। पर जैसे जैसे सबसे पहले भारत माता आक्रमण करियो हो, वो कई नाम भी रो सिकंदर करियो तो कश्मीरी वो झेलम नदी से मैंने बगा दियो, राजा पोरस युद्ध करियो। और मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये भारत ने बहुत लूटियो हो प्राचीन इतिहास में। फिर जे ये ऐसो बड़ो विश्वविद्यालय भी जला दियो। और फिर बाद में मध्यकालीन इतिहास में मुगल आया तो ये बाबर, अकबर, सांझा, ये बहुत अत्याचार करियो भारत माता, जो अपनी सनातन संस्कृति ने नष्ट भ्रष्ट कर दी। मंदिर तोड़ दिया, मंदिरा ने जगह मस्जिद बनाई दी। और एक ही मूल उद्देश्य हो कि पूरी ही विश्व ने इस्लामीकरण करना एरो मुख्य उद्देश्य हो। वरना भारत में तो ये रहता ही नहीं है। भारत में तो बहुत एक मात्रा में हिंदू और बौद्ध धर्म रा लोग ही रहता। पर ये मुगल आया और भारत रे पूरी इतिहास ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बनाई दी ही, और जितनी कितनी भी कुरूतियां, जाने आपा कुरूतियां क्या मां, ये कुरूतियां कैसे पैदा हुई? ये सब मुगलों री देन। बाल विवाह कटो शुरू हुई हो, मुगल कालों ही बाल विवाह शुरू हुई हो, क्योंकि ये बच्चियों ने उठा ले जाता हिंदू धर्म की बच्चियों ने, राजा बादशाह रे ऑर्डर तो बचपन में ही बालिका ने प्रणाय देता, मजबूरी ही वो। और आप देख लो ये घूंघट प्रथा, तो पुराने काल में आप घूंघट प्रथा नहीं, रामायण देखो कभी कोई घूंघट काट दी कोई देखी, रामायण में कभी कोई घूंघट काट दी देखी गई, आप महाभारत में देखी, ये घूंघट प्रथा नहीं, पर मजबूरी ही भारतीय हिंदू धर्म री बहन बेटियों उठा ले जाता है जो सुंदर होती है, तो मजबूरन ये घूंघट निकालती माता। सती प्रथा गई, राजा चलिया जाता तो भी राजमाता अधिकार सीधो भी बादशाह वे, तो वो पूरी संपत्ति रो रानिया माता अधिकार भी बादशाह वे तो हो भी कारण शू वे भारतीय स्वाभिमानी नारियां बादशाह रे हाथों में नहीं जाए और अपने पति के साथ जलना पसंद करती। तो ये तो मजबूरी ही भारतीय, कुरुतियां नहीं ही, कोई कुरुति नहीं, मजबूरी ही भारतीय। धीरे धीरे सब परिवर्तन वही रही हो। तो ये मुगल बहुत अत्याचार करियो, भारत ने लूट लियो, जो सोनेरी चिड़िया कहता जी भारत ने जी, भारतीय बहुत बुरी स्थिति कर दी। माल लेगा बार, फिर अंग्रेज आया, अंग्रेजी गणो लूटियो, पर बारी तो लेगा पाछो लवनाली ताकत भी राखे लो, तो पाछो भी मामलो सेटअप वे रही हो। जैसे ही भाजपा सरकार आई, नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बनिया, इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनिया, तो मेरे शासनकाल में श्री राम मंदिर बन गया, आप देख लो। और राम जी की कृपा, राम जी की कृपा, राम जी की कृपा है। आप देख लो, आप राजस्थान में अभी 125 सीट, कितने सीट आई? 115 सीट बीजेपी रही है, भारतीय जनता पार्टी की। मेरे पीछे कारण कहीं है, कोई चेहरा नहीं है, बस श्री राम मंदिर ही प्रताप है कि पूरे भारत में कमल खिल रही है। बात कोई पार्टी की नहीं है, कोई कांग्रेस वोट दे, कोई बीजेपी दे, ये अलग बात है। पर देखो कितना सुंदर राम मंदिर निर्माण कर दिया, बताओ आप। और ये शास्त्र कह रहा है कि अयोध्या में ही है, वे कहते कि भाई अयोध्या में है ही नहीं। तो कहने रो भाव ये है सजनो, इतने वर्ष पहले अपना धर्म ग्रंथ कहे जद ही धरती रो भार उतारने वास्ते भगवान अयोध्या में जन्म हुए। तो आज जठे भगवान को जन्म यो भी स्थान मत कितना सुंदर, ये आप सभी देख रहे हो पीछे राम मंदिर निर्माण है, और एक जन जन रे सहयोग सो लियो, समझ गया ना, सब लोगों को भी सहयोग लियो। और उद्घाटन के बाद में दर्शन भी करा राम मंदिर रा,
तो आप बहुत भाग्यशाली है। ये एक भारतीय युग वापिस स्वर्णिम काल है, सनातन धर्म रो स्वर्णिम काल है। जी काल में वापिस संतोरा मंदिर बन रहा है और वापिस अपनो धर्म जो आगे बढ़ रहा है, समझ गए आप। और सजनों, ये भारतीय संस्कृति बड़ी अद्भुत संस्कृति है। भारतीय संतों का इतिहास, भारतीय अवतारों री लीला जब देखा हाँ तो वास्तव में गदगद भी जावा। कितना भगवान दयालु आ। आगे अपन सुना कैसे सबरी री कुटिया में भगवान आए। तो सजनों, वापिस प्रसंग री तरफ लौटा के अवधपुरी दशरथ सुत रामा प्रगटे आप निरंजन श्यामा अनुज भ्रात प्रगटे जहां अहिपति सीता शक्ति होय जहां समृति जनक सुता जन्मे जगमाता वापु पर्णसी रघुनाथा। जनकपुरी राजा जनक जी री पुत्री माता सीता रे साथ में भगवान रो विवाह हुई और फिर बाद में पिता रे वचन रे कारण सुबे ने वनवास हुई और 20 समय दंडक वन में पधारी और सबसे पहले थारी कुटिया में आई और माता हे सबरी हे बेटी 20 जन्म में थारो उद्धार हुए। सजनों, दुख पड़ जावे, भगत में दुख पड़े, भगत में कष्ट आ जावे तो भी सजनों वो रहे तो शुद्ध। घणो बदकर्म वियो माता सबरी रे साथ में। परमात्मा कहे कि जे कोई हरि का भगत में आण पड़े कोई जोल, सोनो बिस्टे पड़ जावे तो बीरो घटे नहीं मोल। सोनारी में और उकलडी माते पड़ जावे तो कहीं बीरो मोल घटे कहीं भाई। मोर तो मोर ही है। और पीतल ने भले गटी में हल दो थे कि तू सुरक्षित रख दो। अरे पीतल पीतल है और सोनो सोनो है के भाई सोना रे काट को ना वे। ए भगतरे जीवन में विपरीत परिस्थिति जरूर आ सके है, पर भगत तो भक्ति है, भक्ति तो भक्ति है। भक्ति में ऐसी शक्ति है सजनों कि ये भक्ति जो ऐसो धन है जो अपने साथ रहने वाला है। भक्ति अपनो साथ देने वाली है सजनों। ये कारण से कहे भक्ति मत छोड़ो, राम भक्ति करो। ये जीवन रो सार यही है, ये मौको फिर नहीं मिलने वालों है। गाया है महात्मा वाणी में नाम ले रे नाम ले रे नाम से तीरे लो। नाम ले रे नाम ले रे मिन के जा मारो बंदा फेर नी मिले लो। मिन के जा मारो बंदा फेर नी गाइए। नाम ले रे नाम ले रे नाम से तीरे लो। नाम ले रे मिन के जमारो बंदा फेर नी मिले लो। मिन के जमारो बंदा अरे ना डुलिया में ना नहीं जाने समुद्र में नावे लो। ना डुलिया में ना नहीं जाने समुद्र में नावे लो। बिचुरो जाड़ो नी जाने सर्प से आड़े लो। बिचुरो जाड़ो नी जाने नाम ले रे नाम ले रे नाम से तीरे लो। नाम ले रे नाम ले रे गाइए। मिन के जमारो बंदा फेर ना मिले लो। मिन के
अज्ञानी ने केसर दीनी तेल में तले लो, अज्ञानी ने केसर दीनी नाम ले रे नाम ले रे नाम से तीरे लो, नाम ले रे नाम मिन की जमारो बंदा फिर नहीं मिले लो, मिन के जमारो बंदा अरे मूर्ख ने तो माड़ा दीनी आड़ा में धरे लो, मूर्ख ने तो माड़ा दीनी आड़ा में धरे लो, अज्ञानी ने ज्ञान दियो बांट तो फिरे लो, अज्ञानी ने ज्ञान दिनो नाम ले रे नाम ले रे नाम से तीरे लो, नाम ले रे नाम ले रे मिन के जमारो बंदा फिर नहीं मिले लो, मिन के जमारो साधारी संगत नहीं चावे प्रेम नहीं करे लो, साधारी संगत नहीं चावे केवेरे गोपेश्वर देव 84 फिरे लो, केवेरे गोपेश्वर देव 84 गाइए नाम ले रे नाम ले रे नाम से तीरे लो, नाम ले रे मिन के जमारो बंदा फिर नहीं मिले लो, मिन के बोलो राम जी महाराज की नाम ले रे नाम ले नाम से तिरे लो, ये सजनों ये इन संत कहो बहु सागर आवे ना भव सागर भरियो भारो माने सुजत नाई किनारो, भव सागर भरियो माने सूजे नाई, मैं डूब रहियो मंझे धारो, मैं डूब रहियो गुरु गट में दया विचार, मैं तो अर्ज करा गुरा थाने चरणा में राखो माने, मैं अर्ज करा गुरा चरणा में हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने, हेलो प्रगट सुनो मारी लाज शरम सब, मैं अर्ज करा गुरा थाने चरणा में, ए मात पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ राहे नाता, ए मात पिता सुत गाइए सब एक तरण तीरण गुरुदाता, एक तरण तीरण
जारा चार वेद यस मैं तो अर्ज करा गुरा थाने चरणा में। बोलो राम जी महाराज की। हे गुरु महाराज, शिष्य प्रार्थना करी चरणा में राखो माने, हेलो प्रकट सुनो चाहे छाने, मारी लाज शर्म सब थाने। जिधर देख रही हूं हे गुरु महाराज, स्वार्थी ही स्वार्थी नजर आ रहा है, स्वार्थ रही सब रिश्ता नाता है। कृपा करो शिष्य रो कल्याण करो। ई बहु सागर सु पार होने की युक्ति बताओ। बहु सागर भरियो बारो, सुजित नहीं किनारो, घट में दया विचारो और मैं डूब रही हूं मझधारो। युक्ति बताओ। तो संत युक्ति बताइए दरिया जी महाराज। आत काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। आत काम मुख राम है, हृदय सांची। दरियाग्रस्ती साधकी, आई है उत्तम रीत। बोलो राम जी महाराज की। हे प्राणी, कल्याण रूपी मार्ग है, आंसू काम करो और मुखार बिंदु राम राम करो। हृदय में सच्चा भाव रखो, कोई रो बुरो करने रो विचार ही मत करो। यही कल्याण रो मार्ग, यही पार उतरने की युक्ति है। संत युक्ति बताइए। कोई भी कार्य युक्ति बिन थोड़ी वे, तो ये मुक्ति युक्ति सु ही वे। हाथ सु काम करो, मुखार बिन सु राम राम। सजनों, वो भक्ति अटल है, अमर है। शिवरी रा पिताजी क्यों नाम रे प्रताप सुई थारो कल्याण वे। राम जी रो नाम कल्याणकारी है, नाम ही कल्याण करने वालों है। तो बहु सागरु पार होने रो तिरने री ये युक्ति बताइए। और ये युक्ति आनी जरूरी है। बाकी युक्तियां सीख ली, अंत में भी रो कोई अर्थ नहीं निकलेला। बाकी कुछ भी करियो, हाँ भी रो कोई मोल नहीं रहेगा। उधार कैसे वे, कल्याण कैसे वे, बहुत सागर तिर कैसे से, ये जरूरी है। एक शेठ है, विदेशों समुद्री मार्ग के द्वारा मैंने वापिस अपने देश आनो। एक छोटी नाव में बैठा था, तो क्यों नाविक थारी नाव ने रवाने कर पहली तीर जानो। नाविक बोले सेठ जी अभी तक तो कुछ यात्री आना है। सेठ बोले यात्री तो पतो नहीं कद आवे, 2 दिन भी लग जावे, मारे जानो जरूरी है। पैसे ज्यादा ले लीजिए पर थारी नाव ने रवाने कर। नाविक गरीब आदमी है, अपनी नाव रवाने करी, चुपचाप बैठा। सेठ जी एकदम पैंट सूट एकदम तैयारी होगा, बैठा नाव में। कुछ समय बीती तो सेठ चर्चा करे, अरे नाविक भाई। हाँ सेठ जी। अरे पन्नी जी पति जोड़ो है, कमरो है, शादीशुदा है, ऐसे ही। बोले सेठ जी बचपन में माता पिता चलिया गया, कौन शादी करी? मैं ही हूं हमारे परिवार में एकमात्र सदस्य, विवाह नहीं करियो। अरे 35-40 वर्ष की उम्र बाला कर विवाह नहीं करियो, हाँ नहीं करियो। तो सेठ जी के थारी 4 आना जिंदगी तो बेकार है। 1 आना में 1 रुपया में कितना आना वे, 16 आना वे। 4 आना जिंदगी थारी बेकार। ठीक, आगे चले ना। वो क्या सेठ जी बेकार है जी, है भाई काम हमारे तो माता पिता चल गा रहा हो नहीं प्रणाया वे, कहते बेकार है तो बेकार है बचो और कहीं। तो कोई शादी हुई नहीं, कहते थारी जिंदगी बेकार है तो है बेकार, फिर भी कहीं कहनो है सावलो मान लो तो बेकार तो कह रही है। ये तो संत हम तो बेकार ही है कह दियो है कि भाई शादी नहीं हुई तारी तो 4 आना जिंदगी बेकार। ठीक है, नाव आगे गई और वो पूछे
क्योंकि रेवने वास्ते मकान बनावड़ो नहीं बनायो। वो बोले कि मकान की बात बनाओ एकलू, मारे तो नाव ही रेवास, नाव ही मकान। अरे मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, मकान ही नहीं बनावड़ो, रेवने वास्ते घर ही नहीं, थारी तो आठाना जिंदगी बेकार है। ठीक, नाव आगे सेठ जी और पूछे पढ़ाई लिखाई, सेठा क्यों घेरली बात ना करे, पढ़ाई लिखाई कौन करे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, मैं तो कभी स्कूल गई ही नहीं, कुछ नहीं जानू, मैं तो अनपढ़। सेठ की थारी 12 ना जिंदगी बेकार है। ठीक है जो है जो ठीक है, चारा ना जिंदगी है तार गुजारो कर क्यों करा। हाँ सेठ किर मत जोर है। नाव आगे की जन जैसे नाव में ऐसे भंवर आया, पानी रो ऐसे उतल पुतल वे हवारों ने सो कुछ बनाया वो, जिसमें बड़ी बड़ी जहाजा भी डूब जाया करे। भी नाविक ने लगोगा आज समुद्र में भंवर आए, भंवर जाड़, मैंने क्या करे भंवर जाड़। वो कह रहे सेठ जी ने पूछे वो के सेठ जी पन्नी जोड़ा हो कमारा हो, और सेठ जी कह गए पन्नी जोड़ो तुम, 2 बच्चा है 2 बच्चियां हैं। ठीक ठीक, और मकान है, मकान बंगला है, बहुत बड़ो बंगलो है हमारे तो, अरबों रुपया। ठीक है अच्छी बात। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई बहुत करी, वो कहीं वकालत में कहीं बिन कहीं क्या LLB करी होगी, तो वकालत करूँ विदेश में रही तो बड़ो में वकील वकालत आवे, क्यों वकालत आवे पण तीरनो आवे कौन आवे तीरनो आवे कि नहीं आवे, वो सेठ गयो तीरनो तो कौन आवे, और तीरनो नहीं आवे जना तो वो कहीं के नाव आज डूबी, क्योंकि भंवर जाड़ आए गए समुद्र में, तो नाव डूबी आटे कोई गराली काम आवे और कोई छोरा काम आवे, अटकट का नाव तो डूब रही है, हेला मारो तो गरा कणा कौन है बताओ। ठीक है, और बोले कि अटे कोई बंगला हंगला की काम करना है, छोड़न जानो पड़ी बंगला ना आवी बात। अटे LLB वाली पढ़ाई कहीं काम आवे, अटे तीरनो आवे जी को कूदो सर डिग्री एग्री पानी में जावे सर, कूदनो है तो कूद जाओ, तीरनो आवे तो नहीं तो डूबो ना, डूबनो तो ही है। तो कहीं बोले के तीरनो आवे तो कूद जाओ, वरना ये भंवर जाड़ आयो ये नाव डूबने वाली है। तीरनो तो गुना आवे क्यों, मारी तो चारा ना रहेगी थारी आनो ही गुंदरे हुए, पर चारा ना रेत की है मिनगण मुंड देखो कि ने मिनगण मुंड देखो, पर थारो कहीं रे कुछ नहीं रही, तिरनेरी युक्ति नहीं आई तो कोई अर्थ नहीं। ये सजनों बड़ी मार्मिक बात, हास्यप्रद भी है, मार्मिक बात भी है कि आदमी जीवन में सब कुछ सीख ले, पर तिरणों कैसे ही भव सागर सु जंजालों मुक्त कैसे बनो है, ये युक्ति नहीं सीखी तो बाकी युक्तियां जिस दिन मौत आए भी दिन फेल हो जाए। बाकी कोई युक्ति काम नहीं आवेला, घर परिवार अठे रह जाए, अपनी पढ़ाई लिखाई भी काई में तो निकली, अंत में कोई नहीं निकले। तो मुख्य ये बात है कि इस संसार तिरणो भव सागर सु पार उतरनो है, तो सदगुरु के पास में जाओ, सदगुरु संत वो युक्ति बताए। अरे गेरी गेरी नदियां नाम पुरानी, बोलो गेरी गेरी नदियां नाम, खेयर पार लगाई दीजो, खेयर पार लगाई, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो रे, समझाई दीजो, सुनाई दीजो रे सतगुरु पाए लागू शब्द सुन।
असंग जुगारो सुतो मारो हासलो असंग जुगारो अरे गुरु शब्दा से जगाए दीजो अरे गुरु शब्दा से सतगुरु पाए लागू शब्द सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो रे समझाए दीजो सुनाई दीजो रे सतगुरु पाए लागू शब्द गठ में अंधारो माने कछु नहीं सूझे गठ में अंधारो माने ज्ञान वालो दीवेलो जगाए दीजो अरे ज्ञान वालो दीवेलो सतगुरु पाए लागू सबब बोलो राम जी महाराज की। हे सदगुरु मैं आपकी शरण में आया हूं आप माने इस ज्ञान दे और जगत भव सागर सुपार कर दीजिए मारो उद्धार और कल्याण कर दीजिए वरना सजनो वही बार बार जन्मो वही बार बार मरणो वही जन्म मरण रो दुख वही गर्भवास रो दुख केवल और केवल हरि नाम एक ऐसो साधन संतों की सत्संग एक ऐसो साधन जी सत्संग में युक्ति बताई जावे कि कैसे मानो ई लोक में रहते हुए अपनो कल्याण कर सके उद्धार कर सके सजनो संत कहे ग्रस्त रे वास्ते कटे छोड़ जाए घर परिवार छोड़ जंगल में जाने की जरूरत नहीं ज्ञान और विवेक के द्वारा जीव आप जीवन भक्ति करो राम राम करो सेवा करो प्रेम रो व्यवहार रखो सबरे साथ में ईमानदारी रे साथ में लोगों रे साथ में व्यवहार करो छल कपट धोखा दगाबाजी करो मत कोई कल्याण में संदेह नहीं है कोई उद्धार में संदेह नहीं है सजनो हरि नाम कल्याणकारी है बोले हे माता सबरी आ थारी जो भक्ति है आ निष्फल नहीं जा तने भगवान थारे द्वारे आए और भक्ति निष्फल जावे ही नहीं सगराम दास संसार में माड़ा मोटी बात दिन है जारो मान को और फेरे दिन और रात फेरे दिन और रात कमाई लागो बारी के तो मिलसी राम जी ने नर्तन की तैयारी मोटा गरा जन्म सी गणा जोड़ सी आत सगराम दास संसार में माड़ा है मोटी बात ये राम जी रो नाम के तो परमात्मा मिल ही जावे मानो वरने मिनखे तन में कोई त्यारी कमी नहीं मानव जन्म तो वापस मिलना ही है जो एक दफे भक्ति जुड़ गो जो एक दफे संत मत अनुसार जीवन जीनो शुरू कर दियो है बीरो कल्याण वेणो निश्चित भाई जो मंजिल की तरफ रवाने वेगो तो एक दिन मंजिल आनी निश्चित आज नहीं कल आओ कल नहीं परसों आओ एक दिन जो चलने वालों मंजिल माते पहुंच जाए करे बैठो रहे वो तो मंजिल माते पहुंचे थे सजनों ही मानव जीवन की जो मंजिल है वो मंजिल है परमात्मा प्राप्ति वो परमात्मा से मिलनो और अपनो कल्याण करनो ये मंजिल है ये मंजिल माते पहुंचनो है तो संत जो मार्ग बतायो भी मार्ग चलनो पड़ी मंजिल आ जाए एक दिन सबरी माता पूर्व जन्म में भक्ति शुरू कर दी ही हाँ विघ्न जरूर आयो हो फिर भी देखो जीवन में कई समय कई बार की जो दुख रो समय आवे ना वो भी मानव ने बहुत कुछ सिखा जाए आदमी बिंद ले के ये दुख रो समय आएगा पर नहीं है वो परिवर्तन रो भी समय आया आज सोचो कि यदि वो ऐसा समय नहीं आता तो सबरी माता रो जन्म नहीं लेता और भगवान आता नहीं सबरी री कुटिया में सुख दुख में भी भक्ति मत छोड़ो राम भजन करो राम भक्ति में बहुत शक्ति है पिताजी वचन के गयो
और कहते ही भी समय माता सबरी रो वो शरीर जो हो पूर्व जन्म में वो छूट गो मरती हुई साहिब राके तो रहे काया माहे जीव हुक्मी बंदा उठ चले जब ही बुलावे पी वो शरीर छोड़ दियो अगलो जन्म मिलियो वो मिलियो बिलो रे किरे घर बिलो रे घर माता सबरी रो जन्म लियो और बड़ी कुरु बचपन सुई माता सबरी रो रूप कैसो राक्षसी जैसी कुरु श्रापित थी माता सबरी के ऐसे रूप मिली जो को देख नहीं सकते अब माता पिता रे मन में चिंता होने लगी जैसे जैसे अब बाकी बच्चों री जैसे जैसे बड़ी वे वैसे वैसे और कुरूप होती गई माता सबरी त्रेता युग में माता सबरी रो जन्म भिलों रे घर जन्म दिनों दिन कुरूप होती गई अब के बाकी बच्चों से सबरी ने प्रेम भी कम मिलता समझे क्योंकि कोई ये दुनिया क्यों प्रेम करे भाई ये दुनिया स्वार्थ प्रेम करे ये दुनिया स्वार्थ की हुई बिन स्वार्थ किसी का नहीं कोई बाकी बच्चों ने जो प्रेम देता माता पिता भी वो प्रेम बाकी बहन भाइयों की तरह प्रेम सबरी नहीं करता घर परिवार लोग भी शिवरी रे रूप रे कारण घृणा करता कि अपने परिवार में राक्षसी कैसे पैदा होगी गांव रा भी लोग सबरी घृणा करता यानी सबरी ने बचपन से माता पिता रो प्रेम भी नहीं मिले जी में कुछ कसर रहे बिनु प्रेम कम करे आज भी देख लो समाज में कोई जन्मी और भी कसर लगी अंधापन आंधो है लंगड़ो है बैरो है तो आई कहे कि मोटो यहाँ पे संतांगन मेल दे घर कौन रखे कहीं कहे संतान राम द्वारा मेलना कटी माड़ा फेर और जो निरोगो है जी को वो अपन दौड़ी काम कर और कोई कमी है मोदी जी तो अलग अलग नाम रख दिया दिव्यांग वे ये संतों रामदाराम भेज दो भाई ये दुनिया स्वार्थ प्रेम करे ये दुनिया स्वार्थ की हुई बिन स्वार्थ किसी का नहीं कोई ये राणा भाई अपनी वाणी में लिखी मां गुरु जी कहता एक कोई संतांगन है एक भाई अपने बालक ले गए संत वृद्ध और वो व्यक्ति गयो कि महाराज आप बूढ़ा भेजा हमारा हाँ भाई बूढ़ा आप री सेवारी जरूरत है चेलारी जरूरत है महाराज की भाई चेलारी तो जरूरत वही है वृद्धावस्था है ठीक है महाराज चेलारी जरूरत है जन मारे एक बच्चो है बेन आप रो चेलो बनाई दू महाराज की भाई बहुत बढ़िया आड़ने तो बुढ़ापो आड़ने तो बाप रे बेटो गुरु रे चेलो चेलारी जरूरत है एक बेटो है बाप जी बिना आज थारे ओलो महाराज की ठीक है पर क्यों महाराज एक कमी है कमी कहीं है क्या दिखे कौन इरु मोटी और कमी कहीं हुई दिखे ही कौन दिखे नहीं महाराज अरे महाराज क्यों मैं बुढ़ो मारी खुदरी नजर कम पड़ लूगी आली जी को नहीं अब तू बिना निजर चेलो देवे वो मारी सेवा कर ले अब भी मैं करूं वो मारी करी और तू तो अब कहीं ले रहा है भाई महाराज के थार बेटा कितना क्यों चार दिखे कितना गोंदी एक नहीं जिन गोंदी के बाकी तो तीन एकदम ठीक है बेमु गोंदे मेरे भाई कई बात है इरु संत बड़ों तो विचार की कर करियो अब देख लो आप भी आम आदमी भी समझे क्योंकि वंदो है शादी ब्याह में दिक्कत आई मेरी सेवा कौन करे महाराजगंज मेल दो कामरी चीज है जी की गृहस्थी खुद रखकर बिना कामरी जी के संतान दे दो राम जी वास्ते यही है कामरी जी की अवस्था है बात तो संसार न देवे बुढ़ापो राम जी देव बचपन जवानी जी समय ताकत रहे भी समय में तो गुरु धंधो करे रुपया कमावे बुढ़ापा माड़ा यही है अरे भगवान के चरणों में तो अच्छी चीज चढ़ाओ फिर भी महाराज थारे
थे ले तो ठीक है नहीं, मैं तो इन्हें संत बनाऊ मारे जजगी पक्की थारे जचीड़ी कहीं काम आई रे जची जन गई थारे तो जचीड़ी मानता है तो स्वार्थी आदमी है रे भाई महाराज कर दूसरी जगह ले जाए तो कोई एड़े नशे पसण अगर ले जाए तो वो जिंदगी खराब हो जाएगी। मारे पास में राग महाराज रे कोई डॉक्टर हो क्यों भाई इरी नजर वापिस आ सके तो पूछे कि भाई नजर जन्म जाती नहीं है या जन्म रे बाद में नजर की भी क्यों जन्म रे बाद में 5-6 वर्ष रोज नजर चली गई आ सके कि कर कोई आंख दे देवे खुदरी तो इरी नजर आ सके। महाराज क्यों रे नित्य अब मारी तो नजर वैसे भी कमजोर पड़ने वाली है मरने वाला हाँ ऐसे करो मारी आंख निकाल दो आप पधारिया साहब कई नाम आप सुजान गढ़रा रायचंद जी अपने मध्यम पधारिया है। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपने आप बार पधारिया ये कारण सत्संग में आप बीच में ही पधारिया एक बार जोरदार ताली बजाओ आप पधारिया सत्संग में आपने समय निकालियो तो चलो फोटो खींच लो। बोली राम जी महाराज की धन्यवाद पधारो आप यात्रा मंगल में हो सत्संग में आए आप अपनी यात्रा कर रही हो विदेश रही तो बहुत बढ़िया वे आप यात्रा तो आओ आप प्रसंग माते लौटा कहीं कहो तो बोलो कट बात चलती हाँ के भाई मैं मारी आंख गुरुजी क्यों मैं मारी आंख दे दे फिर चेले रे आंख नेत्रदान कर दी तो व्रत हूं मरने वालों मारी आंख दे दो सजनों अरे कोई भक्ति ही परमार्थी हो सके है इस संसार में भगवान रो भक्त ही परमार्थ भाव केवल भक्त दिल में रिया करे संसारिक लोगों दिलों में केवल स्वार्थ रिया करे संसारिक लोग को यूं व्यवहार करी तो स्वार्थ रे वास्ते करी और भगत को यूं संबंधार व्यवहार करी तो वो परमार्थ रे वास्ते करी मेरी परमार्थ री बहाना रिया तरवर सरवर संत जना चौथा वर्ष में परमार्थ रे कारणे चारों धारी आंखियां मेरे माता पिता को नहीं गई ही आंखियां काका बाबा गई भाई गना इधर रही पर आंख दीवी कोई को नहीं भाई दीवी तो वे महात्मा ही जी क्योंकि महात्मा रे दिल में परमार्थ तो ये दुनिया स्वार्थी है कुरूप ही सबरी माता सब प्रेम कम करता लाड कम देता कोई स्नेह नहीं दियो बचपन में सबरी ने बल्कि घृणा करी है। सजनों दरियाव महाराज कहो दरिया यह जग झूठ है जैसे नीर कुरंग राम सिंवर जग जीत लेर कर सदगुरु का संसार स्वार्थी है संसार रिश्ते नातों में भी केवल मात्र स्वार्थी छिपियो है। सजनों बहुत दुर्लभ ही मानव जीवन मिलियो है मानव जीवन फिर नहीं मिलियो दुनिया स्वार्थी है पर सजनों परमार्थी संसार में कौन है भक्त परमार्थी है कोई बात नहीं प्रेम नहीं मिलियो पर जी माता सबरी रे जीवन में तो भगवान रो प्रेम लिखियो हो तो मेरे दुनिया रे प्रेम करणो कहीं छोटा बालक देखे और हाहारा शब्द उच्चारे माता पिता ने भी बड़ी चिंता हुई। सजनों ये दुनिया स्वार्थी है महात्मा बार बार लिखे आओ एक बाणी और सुना मैं आज री सत्संग ने अपना विराम दा सत्संग रो समय अब ध्यान दे आज तो प्रथम दिवस री सत्संग मैं भी दूर यात्रा आया हूं आप भी पधारियो 5 दिन सत्संग रहेगा जी सत्संग री समय 3 बजे कितने बजे 3 बजे ले और 6 बजे तक सत्संग रहेगा ये पक्की टाइम है समझगा 3 बजे आपने पधार जानो 3 सवा 3 रे समय में महाराज तुकाराम जी महाराज सत्संग शुरू करेला 3 बजे 6 बजे था क्योंकि फिर संध्या आरती री समय भी जावे तो 3 बजे 6 बजे तक सत्संग रहेला 3 घंटे री सत्संग हमेशा आपने आनो और समय निकालना आनो क्योंकि यही समय सार्थक है जो दिन जाए भजन रे लेखे अरे बंदा वही दिन आसी थारो गिनती में तो आप नानो आगे आगे और भी आपने कोई आड़ोसी पाड़ोसी वे नहीं कहनो आड़ोसी किन के बैठा है पाड़ोसी में थे जानो
पाड़ोसी तो बहुत जी को कने रेवे प्रेम रेवे आड़ोसी बहुत जी तो आड़ो घोड़ा करे भी नहीं ले नानो कहीं आड़ो घोड़ा जोड़ी देवे संगत तो आड़ोसी पाड़ोसी ने सब ने ले राना। चलो आओ 2 मिनट हरि कीर्तन करा फिर बाद में आरती वेला। आओ रे भाई डाया पराम गुण गावा आओ रे भाई डाया सब बोलो मैं आगे आगे बोलूं आज सब पीछे बोलो। आओ रे भाई डाया पराम गुण गावा आओ रे भाई डाया कलयुग में सतयुग लावा कलयुग में सतयुग लावा आपा राम गुण गावा आओ रे भाई डाया अरे आड़ोसी पाड़ोसी ने भी सागे ले चाला आड़ोसी पाड़ोसी ने भी अरे कोई बेरी भी होवे तो आने गले सू लगावा बेरी भी होवे तो आने गले सू कलयुग में सतयुग लावा कलयुग में सत आपा राम गुण गा रूटे भाई बंधु चाहे रूटे जग सारो रूटे भाई बंधु सारो रूटे एक नहीं रूटे सामरियो हमारो एक नहीं रूटे सामरियो हमारो जारी रे कृपा सु भवती रे जावा हो जारी रे कृपा सु आपा फिर जावा आपा राम गुण गा अरे आओ रे भाई डाया पा अरे कलयुग में सतयुग लावा ओ कलयुग आपा राम गुण गावा अरे नींदड़ली फिरेली आडी करेली भी गा